देश के अंदर वर्णवाद, मनुवाद की वजह से हम विक्टिम लोगों को भी जाति की दृष्टि से देखने लगे हैं। ऐसे ही ये देश संवेदनहीन कैसे हो सकता है? इस तरह के मामले, उन्नाव के मामले में हम सैल्यूट करते उस महिला को कि उसने इस तरह के मामले में सामने आने की कोशिश की। गरीब गुरबा या किसी अन्य ऐसी जातियों के बच्चे विक्टिम हो रहे हैं मुस्टंडों के, तो उसके मामले में गोदी मीडिया को सांप सूंघ जाता है। ये लानत है गोदी मीडिया पे। जिसके एक वकील को भी एक्सीडेंट में मारा गया, इससे बड़ी बदमाशी इस देश में कैसे हो सकती है? इस देश के वकील सुरक्षित नहीं है। अगर वकील के साथ क्लाइंट है, उसकी भी गाड़ी को कोई ट्रक से कुचला जाए और फिर उसको एक्सीडेंट बताया जाए, ये अच्छे संकेत नहीं है देश के लिए। एक तरह से मदारी की बंदर होती है। जनता बड़ी सरकार है, जनता ही असली सरकार है। के फैसले पर स्टे लगाया और नोटिस जारी किया, कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये तो होना ही चाहिए था, ठीक हुआ ये बहुत जरूरी था। इसमें तो हम पहले से कह रहे थे, किसी भी कानून को इंटरप्रिटेशन करने के लिए, स्पेशल कानूनों को इंटरप्रिटेशन करने के लिए सारी वो चीज़ें उसके हक में इंटरप्रेट करनी चाहिए जिस बुराई को मिटाने के लिए, जिस बुराई को सजा देने के लिए देश की पार्लियामेंट कानून बनाती है। तो इस वक्त जो इंटरप्रिटेशन की गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा, नीचे की कोर्ट द्वारा, इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो पब्लिक ट्रस्ट और पब्लिक अथॉरिटी, अगर देश में एमएलए एमपी ही पब्लिक अथॉरिटी और ट्रस्ट नहीं होंगे, जिन पे ट्रस्ट नहीं होगा लोगों का, तो किस पे होगा? तो एमएलए एमपी तो सबसे पहले पब्लिक सर्वेंट होने चाहिए। इस लिहाज से तो वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला जो किया था सही किया था, और हाई कोर्ट ने जो किया बिल्कुल गलत किया था। इतनी इस तरह का, ये ठीक है, जिसने जो अपराध किया उसकी सजा मिलनी चाहिए और कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए। मगर यहाँ पे आईपीसी की बात नहीं है, यहाँ पर है स्पेशल कानून क्यों बनाना पड़ा? बच्चियों के साथ रेप या उनके साथ इस तरह सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल कोई भी बुराई बच्चों के साथ की जाए देश के अंदर, उन बच्चों को, देश के बच्चों को बचाने के लिए तो ये कानून बना है। और उन बच्चों को बचाने के लिए इस तरह के सातिर लोग जो एमएलए एमपी के भेष में हैं, इस देश में एमएलए एमपी कौन होता है? उससे ज्यादा ट्रस्ट किस पे होता है? इसीलिए तो जनप्रतिनिधि बनाते हैं उनको। तो उन पे ट्रस्ट की जिम्मेदारी, उन पे विश्वास, और उस विश्वास का विश्वासघात करना, और वो अपने आप में एक अथॉरिटी है। आज भी देश में क्या हो रहा है, कोई भी छोटे से छोटी एफआईआर के लिए भी लोगों को एमएलए के घर जाना पड़ता है, किसी एमपी के पास जाना पड़ता है। जबकि एमएलए एमपी का काम तो जनता की आवाज उठाना और नए नए कानून बनाना है, कोई बेकार कानून को बदलना है। मगर देश की जो रियलिटी है वो ये है, एमएलए एमपी से बढ़ के यहाँ पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं। और पब्लिक अथॉरिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने AR अंतुले केस में जो परिभाषा दी है, उसको जो एक्सप्लेन किया, मैं कह रहा हूँ वो देश के कानून और संविधान का उल्लंघन है। उस परिभाषा को भी दोबारा इस सुप्रीम कोर्ट को दुरुस्त करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कोई भी इंटरप्रिटेशन करना कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे को ध्यान में रख के और देश की जनता के सेंट्रिक, जनता को ध्यान में रख के ही इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए। ये ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की, मर्जी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो किया है बिल्कुल सही किया है कि उसकी बेल भी और उसके सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस दोनों जो ऑर्डर किया था हाई कोर्ट ने, उसको निरस्त एक तरह से कर दिया। कोर्ट में आप थे, वहाँ पर क्या क्या हुआ? क्या उनकी तरफ से, सीबीआई की तरफ से स्टे लगाया है? स्टे लगाना भी रोक लगा दी है एक तरह से। सुप्रीम कोर्ट की रोक अब ये है कि हाई कोर्ट अब उसमें कुछ नहीं कर पाएगी जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला नहीं देगा। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की इंटरप्रिटेशन करेगी, उसकी जो जरूरत है इस केस में, तो चाहे बड़ा बेंच भी गठित करना पड़े, इसमें ऐसे लोगों को जो एमएलए एमपी के बेस में, संत महात्माओं के बेस में इस देश में दरिंदगी दिखा रहे हैं, फैला रहे हैं, इनको तो सबसे पहले पकड़ना चाहिए। सबसे पहले सुधार गृह में यही लोग होने चाहिए जिनको हम अपने विधानसभाओं में, अपने पार्लियामेंट में भेजते हैं। उनसे ज़्यादा ट्रस्ट किस पे करें हम? अगर उन पे भी हम ट्रस्ट ना कर पाएँ और उनकी भी अथॉरिटी ना हो, उनको अथॉरिटी ना माना जाए, उनको पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाए, तो किसको मानेगी सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट को भी अपने आप को ठीक करना होगा इस मामले में। और ये एक ऐसा मामला है जहां देश की अदालत ने सड़कों पे आके, इंडिया गेट पे आके, और इंडिया गेट में एक और यहाँ देश के लिए बात करना चाहूँगा, सारे देश और खासतौर पे गोदी मीडिया। अरे भाई, एक बच्ची हमारे यहाँ निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश उस बच्ची के साथ था। मगर क्या हुआ, उस देश, वो बच्चे जो थे वो गरीब गुरबा परिवार के थे, जो फांसी तक का फंदा उनके गले में डाला गया। और उस वक्त पूरा मीडिया, पूरा देश खड़ा हो गया था। जनता इस पे कोई इंडिया गेट पर उनको रोकने वाले नहीं था। मोमबत्तियां जलाई थी देश ने,
ऐसे ही ये देश संवेदनहीन कैसे हो सकता है? इस तरह के मामले, उन्नाव के मामले में वो 2 माँ बेटी विक्टिम और उसकी माँ और एक और महिला, हम सैल्यूट करते उस महिला को कि उसने इस तरह के मामले में सामने आने की कोशिश की और उसने हिम्मत दिखाई और उसने कहा, देश को भी कहा, और सोशल मीडिया ने भी इस बात को फैलाया। ये आप लोग भी इसमें बधाई के पात्र हैं, सोशल मीडिया। हम बार बार पीड़िता के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे कोई रिलीफ हमें नहीं मिला, ये तो प्रेशर रिलीज कर दिया गया है जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसका। नहीं, अभी क्या रिलीफ नहीं मिला, एक रिलीफ है पूरे देश के लिए। देश जो चाहता था सुप्रीम कोर्ट ने वो काम किया है और अभी तो मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट, मुझे ये लगता है इस मामले के अंदर कुछ नया करेगी, इसलिए उनकी अपनी राय हो सकती है। मेरी एज एन एडवोकेट मैं इस केस से संबंधित नहीं हूँ, मैं एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टूडेंट और लॉ का स्टूडेंट होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ इसमें कुछ यूनिक फैसला आएगा और फ्यूचर के अंदर सारे एमएलए एमपी भी इस देश में पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। सर, आप कह रहे हैं कि रोड पर प्रदर्शन करना चाहिए। कल कुलदीप सेंगर के समर्थन में जंतर मंतर पर लोग पहुंच गए। मैं प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा। प्रदर्शन एक ड्रामा हो सकता है और एक हो सकता है जनता की अदालत, जनता का इशू सामने आना। तो इसलिए इस देश के अंदर वर्णवाद, मनुवाद की वजह से हम विक्टिम लोगों को भी जाति की दृष्टि से देखने लगे हैं। निर्भया बेटी उस समाज से आती थी कम से कम कि जहां लोगों को लगा, और गोदी मीडिया को भी लगा, इन्होंने उसका पूरा साथ दिया। हम ये कह रहे हैं साथ तो देना ही चाहिए था, हम अप्रिशिएट करते हैं उस बात को। मगर जब गरीब गुरबा या किसी अन्य ऐसी जातियों के बच्चे विक्टिम हो रहे हैं मुस्टंडों के, तो उसके मामले में गोदी मीडिया को सांप सूंघ जाता है। ये लानत है गोदी मीडिया पे। इसलिए सोशल मीडिया इस देश की लाइफलाइन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण है, कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। जैसे मेरे साथ गलत हुआ था वैसे कुलदीप के साथ गलत हो रहा है। अरे वो बकवास कर रहा है, उसके साथ क्या न्याय होता? उसके साथ उसको तो अभी न्याय मिलना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां पर केस पेंडिंग है, उन्होंने किस तरह का बयान बता रहे, प्रेशर में बदला भी है वहां बच्चों ने, और सब लोग इस तरह से मैनिपुलेशन होती है बहुत बार। जो आदमी इस तरह की पोजीशन में होते हैं वो पहले खरीदना चाहते हैं, जो खरीदा नहीं जा सकता फिर उसको डराना चाहते हैं, जो डरता नहीं उसको मारा जाता है। इस उन्नाव वाली पीड़िता के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ, जिसके एक वकील को भी एक्सीडेंट में मारा गया। इससे बड़ी बदमाशी इस देश में कैसे हो सकती है? इस देश के वकील सुरक्षित नहीं है। अगर वकील के साथ क्लाइंट है, उसकी भी गाड़ी को कोई ट्रक से कुचला जाए और फिर उसको एक्सीडेंट बताया जाए, ये अच्छे संकेत नहीं है देश के लिए। और पूरे देश के वकीलों को इस बात का विरोध करना चाहिए कि वकील के चैम्बर में, वकील के पास आके, वकील की गाड़ी में अगर कोई क्लाइंट आ गया, वो तो उसी तरह से है जैसे बुद्ध की शरण में एक बार हंस का एक कहानी हम पढ़ते थे कि जान बचाने वाला मालिक होता है, किसी का साथी होता है, सही होता है, या मारने वाला साथी होता है। इसलिए जान बचाने वाला वकील इस देश की जनता की जान बचाने वाले लोग हैं। अगर वकीलों पे भी हमला होता तो समझो देश के अंदर सुरक्षा का पैमाना बहुत गिरावट पे है। सर, एक जरूरी सवाल ये भी है कि ये केवल एक केस था, लेकिन ऐसे कई सारी और महिलाएं हैं जो इंतजार कर रही हैं। अंकिता भंडारी एक बड़ा नाम सामने आया। यस, कोई भी है, कोई भी बहन बेटी है, कोई भी नाबालिग है जिसके लिए कानून बनाया। हम चाहते हैं देश में कोई भी हिम्मत ना कर पाए अपराध करने की, और कोई अपराध करे तो वो उसके नाक जमीन पे रगड़नी चाहिए उसको, और सिस्टम को, लॉ को। तो इसलिए कोई आदमी ये सोचे कि वकील मेरी जेब में है, अदालत मेरी जेब में है, सत्ता मेरी जेब में है, ये बात देश के लिए सबसे खतरनाक बात है। सीबीआई के ने सबसे पहले यहाँ पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यहाँ पर अपील किया, तो क्या लगता है कि कोई सरकार की भी कोई साजिश है? क्योंकि साजिश बता रहे हैं इसको कि एक तरीके से मामले को जो है ठंडा किया जा रहा है। अरे साजिश नहीं, सरकार को तो लगा कि गलत हुआ है और जनता सामने आई। सरकार के बाप तो कौन है? सरकार की माँ बाप कौन है? देश की जनता। सुपर सरकार कौन है? देश की जनता। जब उनको लगा देश साथ है, देश खड़ा हुआ है, तो एक मिनट में यू टर्न ले लेते हैं। ये तो यू टर्न है। सरकार एक तरह से मदारी की बंदर होती है। जनता बड़ी सरकार है, जनता ही असली सरकार है। इसलिए इन्होंने सोचा कि भाई क्या कर सकते हैं, फटाफट सीबीआई को बोलो। और आज तो सीबीआई के जो वकील ने दलील दी है, मिस्टर मेहता ने, उसने इस तरह दलील दी जैसे अन्याय के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा है। तो चलो जो भी दलील जिस हालात में दिए और किस प्रेशर में दी, यही सरकार के केसों में हम और सरकार के वकीलों का हम कई बार देखते हैं कि सरकार का प्रेशर होता है तो सरकार कुछ लोगों को बहुत बार मुकदमों में से बचाने के लिए केस करती है। उनके वकील इस तरह की दलील देते हैं जो कि हमारे संविधान का भी उल्लंघना है, क्योंकि वकील किसी के भी एजेंट नहीं होते, ना क्लाइंट के ना सरकार के। सरकारी वकील सरकार के एजेंट नहीं है, ना हम आम वकील किसी क्लाइंट के एजेंट हैं। हम
कोर्ट की मदद करने के लिए हैं और अपने अपने क्लाइंट के तथ्यों को सामने रखने के लिए हैं, कानून को सामने रखने के लिए हैं, ताकि कोर्ट बेहतर से बेहतर और न्याय कर सके, अन्याय को रोका जा सके। भूषण करे, ड्रामा करे, जितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ब्रिजभूषण का क्या वो है नैतिक चरित्र या उसकी कैसा वो आदमी है, उसके वहां जाके सर्वे करो आप लोग, और देश में भी सर्वे करो। मुझे ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जज और अदालतों की अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी सर? जजों की सीबीआई साहब ने टिप्पणी की है कि फैसला दिया था, जमानत दी है, वो जज जो है काबिल जजों में शामिल होते हैं देश के। जो जिन हाई कोर्ट के जजों ने जमानत और दी है वो काबिल जजों में शामिल होते हैं देश के। देखो, जो जज की नौकरी पे हम तो ये तो समझना ही पड़ेगा वो काबिल लोग हैं, मगर वो जजमेंट कैसे देते हैं उनकी काबिलियत देश की जनता चेक करेगी। देश का चीफ जस्टिस डिक्लेयर नहीं कर सकता, ये देश की जनता है जो देश के जजों का मूल्यांकन करेगी, मूल्यांकन कर सकती है और करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजों पे भी, चीफ जस्टिस पे, हाई कोर्टों पे भी नज़र रखो। ये देश को कहाँ से कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, इनके न्याय करने का चरित्र या ये न्याय करने वाले लोग कौन हैं, ये किस केस में कैसा फैसला देते हैं और किसी और केस में किस तरह की टिप्पणियां करते हैं। पूरा देश को अपनी न्यायिक व्यवस्था पे सचेत होना और उन पे ध्यान रखना और उन पे निगरानी रखना जरूरी है।